नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 पार्ट 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अब हम पढ़ेंगे कि आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो हमने बता दिया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 1 मिनट चले। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। चलिए, तो आवेश यानी कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। लेक्चर 1 में हमने ये बता दिया। तो आज का लेक्चर 2 चले। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश कह सकते हैं आप। चलिए, तो पहला मैं लिखूंगा धनावेश, धनात्मक, धनात्मक आवेश। क्या बोलते हैं इसको? धनात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक मिनट। पॉजिटिव चार्ज, ठीक। दूसरा आता है आपका नेगेटिव चार्ज। दूसरा आता है आपका ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसको हम लिखते हैं, इसका संकेत होता है माइनस, इसका होता है प्लस। इस तरह इनको दर्शाते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा आवेश है। चलिए, तो इनके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि ये पहला है आपका धन आवेश, धनात्मक आवेश। यानी कि प्लस। ये तो धनावेश क्या है? बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धनावेश पर, या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इन्हें क्या करते हैं? धनावेश करते हैं। चलिए, इसी बात को हम लिख देते हैं। वैसे मैं एक छोटा सा एक
बता दूं मैं आपको, धनावेश इलेक्ट्रॉन त्यागता, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है किसी। यही बात हमने केमिस्ट्री में पढ़ी, 10th केमिस्ट्री में, कि जो सोडियम होता है वो +1 होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया। लेकिन इसने हवा में थोड़ी त्यागा है, हवा में थोड़ी, कि हवा में दे देगा किसी को। तब कब देगा? कि जब ये किसी से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तब किसी को देगा, क्लोरीन को देगा। मतलब किसी दूसरे पदार्थ से ये रिएक्शन करेगा, तब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोएगा, त्यागेगा। तो हम धनात्मक आवेश पढ़ते हैं, तो इसी पर आ लेते थोड़ा, कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन की, जिसमें वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी या इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, धन आवेश का धनात्मक आवेश कहते हैं। ये बात, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग दिया, इसी को क्या कहते हैं? धन आवेश। इतनी बात क्लियर? चले, मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है। ये पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है। जब ये दोनों गोले आपस में टकरा जाएं, ये दो गोले अगर ये आपस में टकरा जाएं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे। क्या होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए, बात क्लियर है? बोले क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो ये टकरा जाए या रगड़ने पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए, तो ये क्या है? यही धनात्मक आवेश। चलिए, अब मैं बात करूं ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी।
ऐसे पदार्थ जिनमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम हो, ये साला मार्कर अधिकतम हों होते होते हैं, उन्हें ऋणात्मक आवेश कहते हैं। उन्हें उन्हें ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। ये बात यानी कि नेगेटिव चार्ज कहते हैं। नेगेटिव चार्ज कहते हैं। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो ये बात, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि ये मान लो क्या ये ये लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की बात, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम होती है। चलिए, क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है। वही बात सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्लोरीन उसे ग्रहण। तो यही मान लीजिए, जैसे ये मैंने एक पॉजिटिव का गोला बनाऊं, पॉजिटिव चार्ज का गोला है ये। इस नेगेटिव गोले को मैं यहां बना दूं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जब ये टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसमें चले जाएंगे, तो ये माइनस में, ये प्लस में आ जाए। तो वही बात है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये ग्रहण करता है। इतनी बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। इस प्रकार, जैसे कि मैं वही बात बोलूं, सोडियम और क्लोरीन, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा एक, इस पर कमी आ जाएगी, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, और इसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। कमी क्यों आएगी देखिएगा, 2, ऐसे तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। और क्लोरीन इसकी ये अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1, और इसकी अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें चला जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कमी हो गई, इसमें सोडियम में इलेक्ट्रॉन कमी होगी। तो उसी प्रकार जब इसमें इस गोले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें से कमी होगी और इसमें अधिकतम संख्या होगी, यानी इसकी वृद्धि होगी। ये बात, तो इस बात को मैं छोटा सा लिख देता हूं। जब पॉजिटिव
गोले से, जब पॉजिटिव गोले से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव गोले में जाएंगे तब पॉजिटिव गोले में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, कम हो जाएगी या कम होगी या कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो और नेगेटिव गोले में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, बस ये बात। ये तो आप खुद ही बना सकते हैं डेफिनेशन। चलिए मैं ही बना देता हूं। जब पॉजिटिव यानी कि धन आवेश जब धन आवेश से जब धन आवेश गोले में से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ई से दर्शा देते हैं, ई से दर्शा देता हूँ, पूरी इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं लिखूंगा, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा, बस ये समझ जाना इलेक्ट्रॉन। जब धन आवेश गोले में से इलेक्ट्रॉन्स ऋण 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 आवेश गोले में जाते हैं तो धन आवेश गोले में धन आवेश गोले में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और ऋण आवेश में गोले में ऋण आवेश गोले में इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होती है या अधिक होती है, संख्या वृद्धि लिख देते हैं, होती है। ये बात, तो ये बात क्लियर है, ये बात इन गोलों के लिए है। तो लो मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए वीडियो देखने क्लियर है कि नहीं? चलिए वीडियो एकदम क्लियर। तो ये दो आवेश हमने पढ़ चुके हैं। और यही होते हैं विद्युत आवेश के गुण, यही होते हैं विद्युत आवेश के गुण। यहीं पे लिख देता हूं, यही होते हैं विद्युत आवेश के गुण। यही होते हैं मेरे भाइयों विद्युत आवेश के गुण। चलिए अब एक मिनट, ये थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा क्या? चलिए अब दिख रहा है। चलिए तो अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम्स
का नियम, कूलाम्स लॉ। चलिए, तो इनको मैं मिटा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कूलाम का नियम, कूलाम्स का नियम, कूलाम्स लॉ। चलिए, तो कूलाम के नियम क्या होता है? विद्युत बल का प्रयोग, विद्युत बल का, वैद्युत बल। तो विद्युत, पहले इसमें विद्युत बल समझिए, विद्युत बल क्या है? ये मान करो कि यही तो कहानी है, साला एक चलता है तो दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा चलता है तो ये बंद हो जाता है, रिक्स कहवाई। चलिए, वैद्युत, मार्कर कभी कभार क्यों नहीं चलता? ये भी तो आई एक फिजिक्स है, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से। यहाँ इसका घर्षण जो है कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो इस प्रकार चलेगा, चलेगा, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो चलेगा। अरे चल जा यार, फिजिक्स की कसम है तुझको। ये भैया नौटंकी कर रही है भाई, ये नौटंकी कर रही है बहुत, समझा लो उसको। एक मिनट, गिर गया। इसकी आज नौटंकी देखेंगे, कब तक करेगा नौटंकी। ओहो, चलिए इससे देखते हैं चल जाएगा जी। तेरी, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा, 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 चलेगा। चलेगा, यही चलेगा। यहाँ चल रहा, यहाँ नहीं चल रहा। चल गया भाई, चले गया। चलिए, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल क्या होते हैं? वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। वीडियो क्लियर है भाई? चलिए, विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। मतलब कि प्रतिकर्षण का कैसे और आकर्षित का कैसे? जब, लिखिए, विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है,
भी हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो इतनी बात क्लियर। भाई ये अपनी मर्जी का मालिक, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आकर्षण का कैसे, प्रतिकर्षण का कैसे। लेक्चर 1 में हमने बता दिया था कि दो मैग्नेट हैं ये भाई, दो मैग्नेट हैं NF, और यही सवाल अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा इसमें। ये मैग्नेट 1, ये मैग्नेट 2, ये मैग्नेट 2 है, ये मैग्नेट 3 होगी। अब बताइए कौन सा बल आकर्षण का है, कौन सा बल प्रतिकर्षण का है। तो वही बात, जब सेम चार्ज होते हैं, सेम आवेश होते हैं, तो जैसे कि सेम आवेश के बारे में बात करें, विद्युत आवेश, जो इन्हें होल्ड पर रखी, मैं आपको आवेश के बारे में बताता हूँ। अब मुझे इसमें बता दीजिए सेम इसी की तरह कि कौन सा इसमें प्रतिकर्षण है। ये सेम आवेश है, तो मैं इसी पर से, जब सेम आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगता है, समान आवेश पर आकर्षण बल लगता है। चलिए विपरीत आवेश पर आवेश पर आकर्षण बल लगता है। मतलब ये आवेश हो तो समान आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये आपको दिख रहा है नीचे, बोलिए दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो यही बात, समान आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेश पर आकर्षण बल लगता है। ये आवेश तो यही होता है। तो अब इनमें बता दूं कि ये समान पोल हैं, ये समान पोल है, तो इन पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा भाई। ये आकर्षण, बस इतनी सी बात है इसमें। चलिए क्लियर। तो हाँ,
तो इतनी बात क्लियर। चल अब बढ़ते हैं कूलाम का नियम। जब दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। चलिए चलिए ये दो बिंदु आवेश है मेरे पास में। ये Q1 है, ये Q प्लस Q माइनस, इस प्रकार ये दो आवेश है हमारे पास में। तो कूलाम का नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार पहले इसका सूत्र जान लीजिए। पहले इसका सूत्र जान लीजिए। F बराबर 1/4 पाई R पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। ये दो कोई स्थिर आवेश हैं, ये दो कोई स्थिर आवेश है, ठीक। तो देख, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मैं इस सूत्र को यहाँ लिख दूं तो इसकी परिभाषा हम यहाँ लिख सकते हैं। चल तो मैं इनको मिटाता हूँ, यहाँ लिखेगा ये एक बिंदु है, ये ये Q प्लस ये Q माइनस 4। तो इसका सूत्र क्या हुआ, मैंने बताया था F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में ये बात, ये इसका सूत्र है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, अगर ये प्लस चार्ज हो तो प्रतिकर्षण का लगेगा, लेकिन यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज। तो लिखिए विद्युत बल की परिभाषा, लिखिए दो बिंदु, दो स्थिर, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल
आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है। पहली लिखा हो सकता है दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेश के परिमाण दोनों आवेश के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके अनुक्रमणानुपात के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती अनुक्रमणानुपाती एवं बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है। दोनों आवेश के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो सकता है। दो स्थिर आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल, जैसे कि अब मैं बताता हूँ, ये है दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 दो स्थिर आवेश के मध्य लगने वाला बल F, लगने वाला विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये तो चार्जों के ऊपर है। दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, मतलब इनके बीच में गुणन होता है, इनका गुणा होता है, लेकिन दर्शाया नहीं जाता, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ गुणा ही है। चलिए, गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती एवं बीच की दूरी R, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि स्क्वायर। इस प्रकार ये समीकरण आपका 1 हो गया। ये क्या, ये आपका समीकरण 1 है।
सॉरी बराबर नहीं आएगा यहाँ, क्या पूछा, अनुक्रमण अनुपात। ये बन गया समीकरण 1। ठीक, चलिए तो मैं डायरेक्ट ही कर दे, डायरेक्ट ही निकाल दे, समीकरण से छोड़ डायरेक्ट। तो अगर मैं इस चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या मेरे पास में आएगा, एफ बराबर कॉन्स्टेंट लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये बन गया इसका सूत्र। ये तो ये हो गया। तो लेक्चर 2 आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में मिलते हैं। लेक्चर 3 में इसी के बारे में जानेंगे, आवेशों के बारे में। बहुत आवेशों के मध्य बल जानेंगे, कितने आवेशों के मध्य बल लगते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम वीडियो इंटर की डालें फिजिक्स की, वो आप तक पहुंच जाए। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। उसके लिए पहले हमें प्रॉपर नोट्स तैयार करने पड़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तब जाकर के हम लेक्चर देते हैं। बुरा मत मानना दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।